अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़हीरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, माशरे की बेहिसी और निज़ाम का एक बदसूरत चेहरा आज फिर हमें देखने को मिला फैसलाबाद के शहर में, जहां पर एक शहरी को ट्रैफिक वार्डन ने उसको चालान किया 1000 का। दिन में एक बार किया, जब दूसरी बार उसको चालान किया जाता है उसके पास शायद पैसे नहीं होते, शायद कि यकीनन उसके पास पैसे नहीं होंगे। ज़ाहिर है एक रिक्शे वाला दिन में कितने कमाता है। जब उसको दूसरी दफ़ा चालान किया गया तो उसने बेहतर समझा ज़िंदगी से मौत को और उसने खंबे पर चढ़कर खुदकुशी कर ली। तो ज़रा वो वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बस जी बस ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी कि उसने जो है खुदकुशी कर ली खंबे पर चढ़कर। तो एक शख्स ने खुदकुशी है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा घराना। ये बताया जा रहा है कि घर का वो वाहिद कफील था, घर में कोई और कमाने वाला नहीं था और सिर्फ उसी पर डिपेंड कर रहा था पूरा घर। लेकिन जब ट्रैफिक वार्डन ने उसको चालान किया दूसरी दफ़ा, उसके पास यकीनन उसने बात भी की होगी ट्रैफिक वार्डन से, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं जब चालान किया जाता है किसी गाड़ी वाले को रोका जाए, और ख़ास तौर पर बड़ी गाड़ी वाले को, तो ये 10 दफ़ा खड़े करते हुए भी सोचते हैं कि कहीं कोई बड़ा बंदा ना हो और कभी हमें ही अंदर ना करा दे, क्योंकि इनको पता होता है 5 जगह पे हम चालान गलत कर रहे होते हैं। आम ज़बान में आम आवाम इनको कहती है दिहाड़ी लगाने के लिए ये काम करते हैं। कभी बाइक्स वालों को रोक लिया जाता है, कभी किसी को धर लिया जाता है अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए। तो आज भी रिक्शे वाले को इनको रोका तो शायद उसने गलत टर्न लिया हो, कोई इशारा तोड़ा हो। अगर तोड़ भी लिया था इशारा, गलत टर्न भी ले लिया था, यहाँ तो पता नहीं पाकिस्तान में कौन कौन से लोग क्या क्या कानून तोड़ते हैं। क्या उसके गलत टर्न लेने से, इशारा तोड़ने से पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो गया था, पाकिस्तान में कोई भूचाल आ गया था जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा रोका? या अगर उसने बात भी की होगी, उन्होंने सुनी नहीं होगी वाकई, और अगर बात की और उन्होंने नहीं सुनी, इस बात पर भी तहकीकात होनी चाहिए। ट्रैफिक वार्डन को भी कानून के कटहरे में लाया जाता है या नहीं लाया जाता? क्योंकि कहा जाएगा उन्होंने कौन सा उसको गोली मारी है या कत्ल किया है, कोई ऐसी बात नहीं, उसने तो खुदकुशी की है। लेकिन उसके पीछे वजह यही लोग थे। अगर ये लोग उसकी बात सुनते और अगर कुछ गलती हो गई तो उसको माफ़ी तलाफ़ी कर दी जाती, कभी और चालान कर दिया जाता। जब पता था कि सुबह से एक बार उसको चालान कर चुके हैं, दूसरी बार वो चालान देने के काबिल नहीं है, 1000 रुपये का चालान उसको कर दिया तो वो काफ़ी नहीं था, तो दोबारा उसी को रोक लिया। किसी और को रोक लेते अगर दिहाड़ी बनानी थी। लेकिन ये हमारे माशरे की बदसूरती है और निज़ाम का एक बदसूरत चेहरा है। जब तक ये निज़ाम नहीं ठीक होगा, जब तक इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो पाकिस्तान में ये होता रहेगा। लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि गरीब को कभी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। आज भी हमारी अदालतों ने कहा कि हम कमज़ोर को इंसाफ फराहम करने के लिए बैठे हैं। नहीं, यहाँ कमज़ोर का अगर इंसाफ दिया जाता, कमज़ोर की अगर सुनी जाती, तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ऐसे वाक़यात ना होते। पाकिस्तान में कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल ना किया जाता, वहाँ पर कानून का इस्तेमाल ना किया जाता जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि ताकतवर के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाता। ताकतवर के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि उनके पास बहुत सोर्सेज होते हैं, वो तो बड़े बड़े कत्ल करके भी रातों रात जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक आम इंसान यहाँ पर एक भैंस भी चुरा ले तो उसको सालों जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। आज भी कैदी इतने मुजरिम ऐसे हैं जिन्होंने कोई सज़ा नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसकी सज़ा काट रहे हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़मानतें कराने वाला नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बेलें देने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा है। तो उसको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए कि असल वाक़या क्या है। अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि हमारी क्या बात हुई थी रिक्शा ड्राइवर से। लेकिन रिक्शा ड्राइवर के घर वाले तो शायद ये सोच रहे हैं कि अब आएगा कमाई करके लाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि आज उसकी घर में लाश आएगी। उसने गो के खुदकुशी हराम है, खुदकुशी कोई अच्छी बात नहीं है। अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है पाकिस्तान में बहुत फ़रोग पा रहा है कि लोगों में बर्दाश्त नहीं रही एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, और ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं। ज़िंदगी अल्लाह का खूबसूरत तोहफ़ा है, लेकिन जब ये अदम बर्दाश्त का कल्चर जो पाकिस्तान में फ़रोग दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। इसमें पाकिस्तान की मौशियत है, पाकिस्तान का कानून है। जब तक ये ठीक नहीं होगा तो हमारे इदारों को, ख़ास तौर पर हुकूमत को ये सोचना होगा
کہ یہ پاکستان کا کلچر کس طرف جا رہا ہے. پاکستان میں برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی اپنی تربیت میں بات شامل کرنی چاہیے کہ برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. پاکستان کے حالات تو ویسے بھی اتنے خراب ہیں, معاشیت وہ تباہ و برباد ہے, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, انصاف فراہم کرنے والا یہاں کوئی نہیں, عدالتیں یہاں نہیں سنتی. تو یہاں پر اگر برداشت نہیں ہوگی تو یقیناً پاکستان میں یہی روزانہ کی پھر خودکشیاں کی ہوتی بھی بہت ہیں. کبھی بچے ماں بچے کی جان لے لیتی ہے, کبھی باپ بچوں کو مار دیتا ہے مہنگائی سے تنگ آ کر. تو جو لوگ جان لیتے ہیں ان کو بھی 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. آپ اپنے پیاروں کو روتا چھوڑ جاتے ہیں. ایک بار ذرا ان کے بارے میں سوچئے. نظام تو پاکستان کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ ہم کہیں کہ یہ حکومت آئے گی, یہ کر دے گی, وہ آئے گی, کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن جو بچے اس کے پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں, جو ان کی کفالت کرنے والے آپ صرف ایک تھے, ان کی کفالت اب کون کرے گا؟ کہ یہ نظام کرے گا؟ کبھی بھی یہ نظام نہیں کرے گا. صرف ایک واقعہ ہے اور اس کو یاد ایک دن کریں گے, 2 دن کریں گے کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور ٹریفک وارڈن کو 2 دن کے لیے ہو سکتا ہے کوئی تحقیقات کرے. اگر عوام میں شدید غصہ پایا گیا, عوام نے کوئی پریشر ڈالا, اس کے ساتھ کوئی بات ہوگی, کوئی نیگوشیٹ کیا جائے گا وہ, اور کیس کو پھر اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ رکشے والے کا ہی قصور تھا کہ اس نے اپنی جان لی, باقی ٹریفک وارڈن کا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کا قانون تو بہت اچھا ہے, یہاں تو سب کے ساتھ برابری کی سطح پر کام ہوتا ہے. اگر برابری کی سطح پر کام ہوتا تو شاید عدم برداشت کا کلچر بھی اتنا فروغ نہیں پاتا. لیکن اب ہم سب کو مل بیٹھ کر یہ بات کرنے کی ضرورت ہے, ہر پاکستانی کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا پاکستان میں عدم برداشت ہے, سیاسی طور پر بھی ہم میں عدم برداشت نہیں رہا, ایک دوسرے کی بات کو نہیں برداشت کرتے, پارٹی بازی اتنی ہو چکی ہے, حکومتوں نے پاکستانی عوام کو اتنا استعمال کر دیا, اتنا شدت پسند بنا لیا کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے, اور اپنی جان لینا تو بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے. لیکن اس رکشے والے کی موت پر جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ٹریفک وارڈن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب آپ چالان کرتے ہیں تو دیکھ کے چہرہ دیکھ لیا کریں, کیونکہ بعض کا آپ کچھ کہہ نہیں پاتے, چہرے پڑھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی نے غلط کا اشارہ توڑا ہے, کوئی ایسا ٹرن لیا ہے, تو اس سے بات کر لیجئے. ضروری نہیں کہ ہر کسی کی جیب میں اتنے پیسے ہیں. رکشے والے کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں کتنا کماتا ہے, تو 1000 کا چالان کر دیا تو دوبارہ اس کو چالان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. باقی اب قانون اس پر کیا کہتا ہے, اس پر تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یا اس کی زندگی اتنی سستی تھی کہ خیر ہے, اگر لے بھی لی تو کوئی بات نہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.